अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न में से कौन 316 जो है उसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, नहीं है। आपको क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, समझना है कि क्या बोला गया है ना। वो हमको 316 के गुणनखंड तो निकालना है, लेकिन जो नहीं है वो गुणनखंड आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो 316 के गुणनखंड निकाल लो। 316 2 से जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 नहीं आता, और 2 आता है एक बार, है ना। ये 11 बन जाएगा, 11 नहीं आता, 10 आता है कितनी बार, 5 बार 10, 16 बनेगा। फिर ये 2 की टेबल में 16 कितनी बार आता है, 8 टाइम, 8 टाइम, है ना। तो ये हो जाएगा 158। फिर ये 2 से जाएगा, फिर अगर 158 को 2 से फिर से जाएगा तो 15 नहीं आता, 14 आता है 7 टाइम्स। फिर ये 18 बनेगा 9 टाइम्स, ये हो जाएगा 79। फिर कितना, 79 एक प्राइम नंबर है, और हमने क्या पढ़ा है कि प्राइम नंबर जो होते हैं, प्राइम नंबर खुद की टेबल में ही आते हैं। ठीक है, तो ये 79 खुद की टेबल में आएगा 1 टाइम्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 1 भी आ गया है, 79 भी आ गया है, 158 भी आ गया है, 2 भी आ गया है ना। अगर कुछ नहीं आया है तो वो है 8। ठीक है, और हमको क्वेश्चन में यही पूछा है कि कौन गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो 8 आपका डी जो है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर बोला जाता कि 316 का गुणनखंड है, ठीक है, या सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है, ये अगर पूछा तो सबसे बड़ी संख्या 158 है, तो आप इसको ऑप्शन में लगा देते। लेकिन हमको ये पूछा है कि 316 का जो गुणनखंड है वो कौन नहीं है, तो सिर्फ 8 ही ऐसी संख्या है जो कि यहाँ पे आपको कहीं से कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना, समझना कि करना क्या है और आपको बताना क्या है, उस हिसाब से आप क्या अपना आंसर बताना। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन को समझना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है,